जो कारगिल वाली है। मैंने कहा जी प्रभु आपका प्रसाद मिला, बड़ी कृपा हुई। तो उस लोकप्रियता का एक शिखर जो उस वक्त कवियों को उस तरह से नहीं मिलता था, वो आपने देखा, लोगों ने देखा। फिर बीच में राजनीति आई। वो सफर आपने खुद चुना या वो भी आपको लगा कि ये भी अंदर की आवाज है? नहीं, आंदोलन मैंने खुद चुना, राजनीति नहीं चुनी। आंदोलन मेरे चारों तरफ जो लोग थे, जो मेरे बचपन के दोस्तों में थे, मतलब बचपन का मतलब जो पहली क्लास के दोस्त थे, पहली क्लास से लेके शादी ब्याह बच्चों तक साथ थे। मतलब मेरी छोटी बेटी हुई थी तो मैं बाहर गया हुआ था, वो गए लेके, उनका बेटा हुआ तो मैं लेके गया भाभी को। ऐसे दोस्त जो थे वो इन्वॉल्व हो गए एंटी करप्शन मूवमेंट बनाने का। और मेरे घर पर एक होली की शाम को एक डिनर था, वहाँ पहली बार स्केच खिंचा कि क्या होना चाहिए। आरटीआई आ चुकी थी, अगर लोकपाल और आ जाए तो ऐसा हो जाएगा, और मुझे लगा कि अच्छी चीज़ है। कुछ तस्वीरें हैं वो लोगों ने बहुत बार देखी हैं और उन कहानियों को अपने अपने हिसाब से समझते हैं, लेकिन आप ही बता सकते हैं उन तस्वीरों में उस वक्त हो क्या रहा था। आइए देखते हैं उनको। ये कब की तस्वीर है? ये तस्वीर है मेरे चौथी क्लास की। चौथी क्लास की? हाँ, तो विद्यार्थी परिषद का एक कार्यक्रम था शहर में, और मेरे भाई साहब जो बड़े वाले हैं, जो वाइस चांसलर हुए, पीछे विद्यार्थी दिखा भी रहा है आपको, देखो ना। जी जी, विद्या दिख रहा है पीछे जो बैनर पर। विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम था, तो इसमें मेरे को कोई कविता या गीत सुनाने के लिए मुझे बुलाया गया था। अब मुझे चौथी क्लास का मतलब मैं रहा हूँगा करीब 8 साल का, क्योंकि तब पहले ये नर्सरी केजी ये नौटंकियाँ नहीं होती थी, मतलब सीधे आदमी पहली क्लास में जमा होता था। तो मैं शायद 8 साल का रहा हूँगा। हमारे कस्बे पिलखवे में प्रोग्राम था, जिसमें मैंने कुछ कविता और गीत सुनाए थे। सबसे पहली तस्वीर। आपने बाएं हाथ से क्यों पकड़ा माइक? नहीं, मैं वामपंथ से प्रभावित नहीं था, ऐसे ही पकड़ लिया होगा। एक और तस्वीर है, ये कब की है? ये है 1989 के 10 फरवरी की, जन्मदिन की। हाँ, तो हमने एक संस्था खोली थी सृजन। अच्छा। मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष था, और बाद जब में आप कॉलेज में थे? जी, और बाद में जो उत्तर प्रदेश दिल्ली की राजनीति में हमने स्थापित किया अपने मित्र, वो इसके महासचिव थे, और हमने ये पहला कार्यक्रम 2 दिवसीय कराया था। इस फोटो की कहानी 2 हैं। एक तो ये है कि मेरे संयोजन का ये पहला कवि सम्मेलन है। अच्छा। और इस फोटो की कहानी ये भी है कि दिन में यहाँ भाषण प्रतियोगिता हुई थी, उस भाषण प्रतियोगिता में वो भाग लेने आई जिन्होंने मेरी कविताओं में बाद में जीवन घोला। वो इसी प्रोग्राम में मिली थी मुझे पहली बार। तो वो कहानी, उस कहानी ने आपकी कविता को निखारा कि आपकी कविताएं उस कहानी को निखार रही हैं? नहीं, देखिए कि वो तो मैं तो किसी को क्या निखारूंगा, उनकी एक कृपा है, एहसान है उनका मेरे जीवन पे कि मेरे अंदर प्रेम की संवेदना। देखिए, जब आप प्रेम करने लगते हैं ना, जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम से आप बम भी बना सकते हैं और बिजली भी बना सकते हैं। ऐसे ही प्रेम एक ऊर्जा पैदा करता है, उस ऊर्जा से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मेरी खुद की लाइन है कि हिम्मत का सागर लांघो, हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा, हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा, दिल टूटे या एटम टूटे दुनिया में उजियारा होगा। तो जिनके दिल टूटे उन्होंने उजाला फैलाया दुनिया में। तो हमारी एक प्रोफेसर थी कॉलेज में, हमें पहली बार पढ़ाने गया, डॉक्टर लता शर्मा, इंग्लिश की हेड थी, कहानीकार थी। तो उन्हें जब पता लगा कि मैं कवि हूँ, तो वो जब भी मैं मिलता था, आयु में बड़ी थी तो मैं उनसे प्रणाम करता था, माता प्रणाम। तो वो कहती थी भग्न हृदय भाव। तो किसी ने पूछा ये क्यों कहती हो? बोले ये शायर है, मैं इसके दिल टूटने का आशीर्वाद देती था कि और अच्छा शायर बने और अच्छा बने। तो अच्छा, और उस दौर में और आज के दौर में भी, क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूं, आप तो न शराब न कोई और ऐब उसमें तो गए नहीं, तो फिर ये कविता कहाँ से निकलती? क्योंकि बाकी कवि तो कहते हैं कि इसके बिना कविता नहीं हो सकती, और आपका तो दिल भी टूट गया था। ऐसा नहीं है। मैंने जो कवि सम्मेलन में संकल्प लिए थे कि मुझे 3-4 चीज़ें, अगर मेरे हाथ में कभी ये डोर आई तो मैं करके रहूँगा, उन 3-4 चीज़ों में एक ये भी थी। देखिए, पहली बात तो जो शराब पीते हैं ना, वो कोई दानव नहीं है, और जो शराब नहीं पीते वो कोई देवता नहीं है। अच्छा, वो आपने बात कह दी, क्योंकि ये बहुत लोग सुनना चाहते हैं कि भैया वो दानव नहीं है। मूर्खतापूर्ण बात है ये। चलिए एक और तस्वीर देखते हैं।
ये कब की है? ये बहुत ही सुंदर फोटो है। ये माधव कॉलेज उज्जैन का प्रोग्राम है। ये भी मुझे लगता है 90 या 91 की जग है, 35 साल पुरानी वो है। लेकिन देखिए शर्ट करीने से है, अभी भी बेल्ट वेल्ट ठीक लगा रखी है उस जमाने में भी। चलिए। हाँ, काफी रिसर्च की है आपकी टीम ने। ये मेरे विवाह का फोटो है, मेरी श्रीमती जी हैं। और वो आप हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा। अलग देखिए मेरे चेहरे पे आत्मविश्वास है, जो दांत दबा के आता है एक पुरुष में ना, सब सही कर लूंगा। उनके चेहरे पे संकोच है और आगे आने वाले कल के लिए आशंकाएं हैं कि प्रेम विवाह कर तो रही हूं, उसे पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये तब का फोटो है, ये 96 दिसंबर का फोटो है। नेक्स्ट। ये पिताजी के साथ का फोटो है। ये तो ज्यादा पुराना नहीं है, 10-15 साल 15 साल पुराना होगा। और टचवुड हम दोनों बाप बेटे अभी भी ऐसे हैं। मेरी माँ बहुत सुंदर है, मैं उतना सुंदर नहीं हूँ। मेरे भाई और बहन बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी माँ बहुत सुंदर है। अब तो 88 के हो गए हैं पिताजी हमारे, 88 साल के। इस 19 जुलाई को 88 पूरे हो जाएंगे, 89 में शुरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये अब आइए। ये है फोटो रामलीला मैदान का पहला दिन या दूसरा दिन, जब अन्ना अनशन पर बैठे हुए थे और ये उनको हम लोकपाल का ड्राफ्ट के लिए कन्विंस करने के लिए गए हुए थे। आपको लग रहा था ये रामलीला मैदान में आपको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि आप भीड़ ला रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता था। मुझे लगता था मुझे करना चाहिए ये। मुझे नहीं पता था। जो इस्तेमाल होता है उसे नहीं पता होता, जो इस्तेमाल करता है उसे पता होता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मैं तो मुझे लगता था ये बहुत ज़रूरी काम है, पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए, और मैं उसके लिए लगा हुआ था। और मुझे उसके लिए कोई ग्लानी, कोई दुख, बहुत सारे लोग कहते हैं आपका बेवकूफ़ बना दिया आपका। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी की औकात नहीं है। नियति प्रयोग करती है, नियति ने मुझे प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया और निश्चित रूप से एक बड़े फलक पर मेरी पहचान बनी। उससे पहले मुझे केवल कवि सम्मेलन के लोग जानते थे, उनमें निश्चित रूप से मैं स्टार था, लोकप्रिय थी, पॉपुलैरिटी थी मेरे पास, काफ़ी पॉपुलैरिटी थी। आप लोग पहले भी बुलाते थे, लेकिन इसके बाद पूरा देश और हर तरह के लोग जान गए, अड़ोस पड़ोस के देश भी जान गए, और एक अच्छा आंदोलन हुआ। उसका प्रतिफल नहीं निकला। आज़ादी का आंदोलन भी बहुत अच्छा आंदोलन था, ज़रूरी आंदोलन था, उसका प्रतिफल ठीक नहीं निकला। एक बांग्लादेश बना दिया गया, एक पाकिस्तान बन गया, हमको अखंड भारत नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो अब इसके लिए रोते रहिए कि आंदोलन ही क्यों हुआ। तो आंदोलन तो होता है, उससे कुछ अच्छा निकल सकता था, लेकिन कुछ लोगों के निजी स्वार्थ और निजी छोटेपन ने उसको ख़त्म कर दिया। उतना अच्छा नहीं रख पाए वो लोग। कुमार विश्वास जी, दिल वाले जो कहते हैं कि भाई दिल का हाल सुने दिल वाला, दिलवाना होना ज़्यादा बड़ा है या कहने वाला होना ज़्यादा बड़ा है? दिल ही नहीं होगा तो कहेगा नहीं, दिल ही नहीं होगा तो नहीं कहेगा। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मैं करता हूं वो करते हैं। हमारे संस्थान में बहुत लोग हैं, मैं म्यूजिक के साथ कविता सुनाने लगा तो वो सुनाने लगे, मैं राम पर बोलने लगा तो राम पे बोलने लगे, मैं इश्यूज़ पे बोलने लगा तो वो इश्यूज़ पे बोलने लगे। लेकिन उनका फ्रॉड पकड़ा जाता है अगर वो दिल से नहीं कर रहे हैं। शब्दों की बनावट से आप बहुत ज़्यादा खेल कर नहीं सकते। अभी भी मैंने आपको 1 घंटे में बहुत सारी बातें ऐसे कह दी हैं जिनको मेरे स्टाफ के लोग और मेरे परिवार के लोग कह सकते हैं आपको नहीं बोलना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं, बट मुझे यहाँ बैठ के लगा कि बोल देना चाहिए। अब क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वही वाली बात है, रानी रूठेगी सुहाग खोएगी। मुझे क्या पाना है, मुझे जीवन में क्या लेना है? ये तुम अपने सम्मान अपने घर रखो, तुम अपने सदनों की सदस्यता अपने घर रखो, तुम अपनी तालियां गालियां अपने घर रखो। सब एक खेत है मेरे पास, उसमें खाना उगता है, कपड़े दूसरे देते हैं, बच्चे सेटल हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अपने खेत पे उगा के खा लेंगे। हम तो जिस वंश में पैदा हुए हैं वहाँ तो लोगों ने भूखे रह के सच बोला है। हमको तो भगवान ने 2 पीढ़ियों का पेट भर रखा है, अब भी सच ना बोलें तो कितने बड़े मूर्ख हैं हम, इतना अच्छा अवसर मिला है। तो अगर दिल नहीं है तो कह नहीं सकेंगे, और कहेंगे तो सुनने वाला नहीं मिलेगा। कहने वाला तो कहता रहेगा लेकिन सुनने वाला ही नहीं मिलेगा। सुनने वाला तभी मिलेगा जब दिल से गाया जाएगा, जब दिल से कहा जाएगा। इसी बिंदु पर इस बात को यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि चाहे ले जाओ निवाला, चाहे ले जाओ दुशाला, कह के रहेगा कहने वाला। कहने वाला। डॉक्टर कुमार विश्वास, बहुत धन्यवाद। बड़ा बहुत रोचक।